Hello students, welcome to Med Dental Inside YouTube channel. So in this video we will discuss chapter number 6 which is bone from 10 kids 9th edition. तो ये पूरा चैप्टर 10 किड से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ मार्क किया गया होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इसी 10 किड्स के चैप्टर नंबर 9 विच इज़ पेरिडोन्शियम, उसमें भी एल्वियोलर बोन जो है वो बताई है, तो वो भी मैं इसी चैप्टर में कवर करवा दूंगा ताकि प्रोफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरा बोन का जो पोर्शन है वो कवर हो जाए और इस तरीक़े से एक आसानी हो जाती है कि अलग अलग आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो नाउ लेट स्टार्ट। तो पेज नंबर 232 से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर की जो आउटलाइन है उसी से हम इनकी चीज़ों को कवर करेंगे जैसे हमने बाकी चैप्टर्स को कवर किया है। तो सबसे पहले इसके अंदर इन्होंने ग्रॉस बोन हिस्टोलॉजी बताई है, फिर बोन के सेल्स की बारी आती है, फिर बोन डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। उसके अलावा ये बोन जो है वो इसमें कुछ चीज़ें वो आएंगी जो आपने जनरल एनाटमी के अंदर भी पढ़नी होंगी, सही है, तो उसमें भी आपकी ये चीज़ें यहाँ से भी कवर हो जाएंगी। तो बोन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ओरल बायो का भी और जनरल एनाटमी का भी, तो इसको अच्छे से कवर करना। और इसमें सारी चीज़ें ही ऐसे इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, तो आपको ये चैप्टर पूरा कवर करना है। तो इसकी लाइन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और इस इन्होंने लिखा हुआ है कि बोन इज़ मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू consisting by dry weight of about 67% mineral and 33% organic matrix. The organic matrix contains about 28% type 1 collagen and 5% non-collagenous matrix protein. The major non-collagenous matrix protein and their general functions are listed in table 6.1. The organic matrix is permeated by substituted hydroxyapatite. हाइड्रोक्सीएपेटाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल प्लेट्स which lodges in the hole and pores of collagen fibrils as well as within the interfibular space. तो इस फर्स्ट पैरा के अंदर इन्होंने बोन की कॉम्पोजिशन बताई भी है कि उसका ड्राई वेट में कितने परसेंट मिनरल कंपोनेंट होते हैं और कितना परसेंट हमारे पास ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है, सही है। अच्छा, तो इसके बाद एक हमारे पास टेबल दिया हुआ है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है 6.1 का ना, तो इस टेबल से तुम्हें इस बोन का कवर हो जाता है और ये टेबल आपकी ऑस्पी के अंदर आता है। ऑस्पी का पूरा एक स्टेशन जो है ना वो इसी टेबल से वो उठा के दे देते हैं कि भाई बोन का इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना होता है उसकी परसेंटेज बताओ, तो वो 67% होता है। ऑर्गेनिक कितना होता है 33% होता है, सही। और ऑर्गेनिक के अंदर कोलेजन कितना परसेंट होता है और नॉन कोलेजन कितना परसेंट होता है। तो ये चीज़ आपको पक्की याद होनी चाहिए बोन वाले चैप्टर के अंदर। जिस चैप्टर के अंदर मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो याद होनी चाहिए। और जिन चीज़ों को एम्फेसाइज नहीं है तो वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे सिग्नलिंग पाथवेज वगैरह, तो वो पेपर में नहीं आते। लेकिन ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं कि बोन में कितना परसेंट क्या चीज़ है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से हम इनेमल, डेंटिन और सीमेंटम के अंदर भी कवर करेंगे, ईडीएल के अंदर भी आएगा। तो ये चीज़ें आपस में मिक्स नहीं करना, इनको अच्छे तरीके से याद करना और बहुत आसान है याद करना। अगर आपने सिर्फ जो है वो ऑर्गेनिक याद कर लिया, इनऑर्गेनिक आपको खुद ही याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक आपने याद कर लिया 33% है, उसमें 28% कोलेजन, 5% नॉन कोलेजन। अब 33 माइनस 100 कितना बनता है, 67% बनता है। तो हमारे पास कितने इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है जिसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल आ रहे हैं, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो उसके बाद इन्होंने ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से कुछ भी नहीं करना आपने कवर, सही है। इन्होंने सारे नाम दिए हुए उनके और उनके फंक्शन बताए हुए, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे चलते हैं, अगले पेज के ऊपर आते हैं। ये लाइन जो है ना ये आपकी इंपॉर्टेंट है कि बोन के फंक्शन क्या होते हैं। ये फंक्शन आपको पता भी है, ये हम 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकंड में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बोन के क्या फंक्शन होते हैं। सपोर्ट देती है हमारे पास सॉफ्ट ऑर्गन को, से ये फ्रेमवर्क बनाती है हमारा, पहला फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा हमारा प्रोटेक्शन दे रही है, जैसे जो हमारा रिप केज होता है वो वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे थोरेसिक ऑर्गन्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। जो स्कल और वर्टिब्रा होती है वो नर्वस सिस्टम में जितने ऑर्गन्स आते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। तो दूसरा फंक्शन इसका ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये रेजर्वायर होता है मिनरल्स का, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह, उनको मिनरलाइज करता है। फैट जो होता है वो डिपॉजिट होते हैं बोन के ऊपर। उसके अलावा हमारे पास लास्ट फंक्शन इसका ये होता है कि ये हेमाटोपोइसिस बेसिकली ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो भी बोन की मैरो कैविटीज़ के अंदर होती है। तो ये बोन के 3-4 फंक्शन आपको फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। ये ऑस्पी के अंदर टीचर पूछ लेते हैं या आपके BCQs के अंदर कोई एक फंक्शन एक्सेप्ट करके आ सकता है। तो ये 3-4 फंक्शन आपको बोन के पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर उसके बाद आते हैं विच इज़ ग्रॉस बोन हिस्टोलॉजी। अच्छा, इसमें ये टेबल दिया हुआ है टेबल 6.2। अब इस टेबल को मैं अभी कवर नहीं कराऊंगा, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर कवर करते रहेंगे तो उस तरीक़े से हमारे पास ये टेबल की सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। अभी करवाने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा।
चैप्टर के आखिर के अंदर, ये चैप्टर के मिड के अंदर इंशाल्लाह ये टेबल की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और आपको इस टेबल के ऊपर हर वर्ड का मतलब पता होगा और उससे क्या चीज़ बन रही है, उसकी एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, तो वो आपको इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन्स के ऊपर आते हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल बोन्स आर डेंस आउटर शीट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड अ सेंट्रल मेड्यूलरी कैविटी. This cavity is filled with red or yellow bone marrow that is interrupted particularly at the extremities of long bone by a network of bone trabeculi. Cancellous or spongy are termed to describe the network. Compact and trabecular bone behave differently and have different metabolic responses. अच्छा, अगर इस डायग्राम को देखो तो इसमें दो चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। ये बोलते हैं कि बोन के अंदर हमारे पास क्या होती है, दो शीट होती है, एक हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होती है और एक हमारे पास क्या होती है, स्पंजी बोन होती है, जिसे हम ट्रेबेक्युलर बोन कहते हैं। सही है, तो ये बाहर जो आपको नजर आ रही है कॉम्पैक्ट बोन है, सही है, और हमारे पास अंदर होती है ट्रेबेक्युलर बोन या फिर ट्रेबेक्युलर बोन, कैंसलस बोन या फिर स्पंजी बोन। ये जो आपको अंदर मैशी सा नेटवर्क नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं ट्रेबेक्युलर बोन। और इसके अलावा बोन में एक मेड्यूलरी कैविटी होती है और वो कैविटी हमारे पास किससे फिट हुई होती है, रेड और येलो बोन मैरो से। सही है, और अच्छा ये वाली जो फिगर है ये आ सकती है ऑसवी के अंदर, सही है, तो देख लो ऊपर हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिकली एल्व्यूलर बोन जो है ना, एल्व्यूलर बोन क्या होती है, जो हमारे पास मैग्डिला और मैंडिबल से बनती है, तो वो वाली जो बोन है वो दिखाई हुई है, ये मैंडिबल की बॉडी दिखाई हुई है और इसमें हमारे पास जो आउटर लेयर है वो कॉम्पैक्ट बोन है और इनर साइड में हमारे पास ट्रेबेक्युलर बोन दिखाई हुई है और इसके अलावा जो ऊपर है वो हमारे पास टूथ एपेक्स दिखाया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आते हैं। मैच्योर और एडल्ट बोन वेदर कॉम्पैक्ट और ट्रेबेक्युलर आर हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिकल। अब ये बात कर रहे हैं या तो कॉम्पैक्ट बोन हो या तो ट्रेबेक्युलर बोन हो, दोनों हमारे पास हिस्टोलॉजिकली तो आइडेंटिकल है और इनमें हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक लेयर होती है उसमें हमारे पास लैमेला होते हैं। क्या होते हैं, लैमेला। अच्छा, अब तीन तरह के लैमेला होते हैं बोन के अंदर, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होती है। कौन कौन से होते हैं, सर्कमफेरेंशियल लैमेला, कॉन्सेंट्रिक लैमेला एंड इंटरस्टिशियल लैमेला। कौन कौन से, सर्कमफेरेंशियल, concentric and interstitial. The first one, circumferential lamella, enclose the entire adult bone, forming its outer and inner parameters. अच्छा, अब थोड़ी चीज़ मैं इसको नीचे लेके चलता हूँ। तो हमने तीन तरह के लैमेला पढ़ने। द फर्स्ट वन इज सर्कमफेरेंशियल, कॉन्सेंट्रिक एंड इंटरस्टिशियल लैमेला। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सर्कमफेरेंशियल लैमेला क्या होते हैं कि हमारे पास ये पूरी बोन को कवर करते हैं फ्रॉम द आउटर एंड इनर पैरामीटर्स। The second one is concentric lamella, make up the bulk of compact bone and form the basic metabolic unit of bone which is the osteon. अब ये ऑस्टियोन क्या होता है इसको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन जो कॉन्सेंट्रिक लैमेला है इसके बारे में ये चीज़ याद रखनी है कि ये बल्क ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन बनाते हैं। अच्छा, द ऑस्टियोन इज अ सिलेंडर ऑफ बोन जनरली ओरिएंटेड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस इन सेंटर और देयर इज ईच कैनाल विच इज हेवर्शियन कैनाल which is lined by a single layer of bone that covers the canal housing a capillary adjacent to Haversian canal. They are connected by Volkmann canal. These channel like Haversian and इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। उसके आखिरी में हमारे पास आते हैं इंटरस्टिशियल लैमेला आर इंटर्स बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक लैमेला एंड फिल स्पेस बिटवीन देम। इंटरस्टिशियल लैमेला आर एक्चुअली फ्रेगमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेंट्रिक लैमेला फॉर्मिंग ऑस्टियोन created during remodeling that can take a multitude of shapes. अब नीचे डायग्राम में आते हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे टर्म्स बताई हुई हैं। अगर तुम फिगर 6.5 के ऊपर आओ तो इस फिगर को अगर तुम्हें पूरा समझ में आ गई ये फिगर, तो तुम्हारे लिए जो ऊपर इतनी मुश्किल टर्म्स थी वो समझना कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले इन्होंने बात की थी सर्कमफेरेंशियल लैमेला। सर्कमफेरेंशियल लैमेला वो लैमेला होता है जो हमारी बोन को कवर करता है फ्रॉम द आउटसाइड में जो बोन की लेयर होती है विच इज पेरीओस्टियम। ये वाली लेयर आपको ब्लू कलर में दिखाई भी है, ये वाली लेयर जो होती है हम कहते हैं पेरीओस्टियम। यहाँ पे भी लैमेला होता है सर्कमफेरेंशियल, और अंदर जो एंडोस्टियम होती है वहाँ पे भी लैमेला होता है। तो ये जो लैमेला होते हैं इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमेला। जो बीच में आपको सर्कल से नज़र आ रहे हैं विच इज़ कॉन्सेंट्रिक लैमेला, और इसके दरमियान में हमारे पास एक कैनाल आ रही है विच इज़ हेवर्शियन कैनाल। क्या आ रही है, हेवर्शियन कैनाल आ रही है, और यहाँ पे एक लैमेला है विच इज़ कॉन्सेंट्रिक लैमेला। तो ये जो सर्कुलर लैमेला इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लैमेला, यहाँ पे हेवर्शियन कैनाल आती है, इन दोनों को मिला के एक टर्म देते हैं विच इज़ ऑस्टियोन। क्या कहते हैं, जो ऑस्टियोन की टर्म है वो क्या है,
कॉन्सेंट्रिक लैमेला प्लस हेबर्शियन कैनाल। और इन कॉन्सेंट्रिक लैमेला के बीच में जो लैमेला आपको नज़र आ रहा है विच इज़ इंटरस्टिशियल लैमेला, सही है। उसके अलावा हमने बात की थी कि यहाँ पे आ रही है हेबर्शियन कैनाल, जो यहाँ पे नज़र आ रही है। इस हेबर्शियन कैनाल को जो आपस में जोड़ रही है ये वाली कैनाल विच इज़ वोकमैन कैनाल, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये बोन दी, इस बोन को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ था। अब इस बोन को और चीज़ें देख लेते हैं। ये कॉम्पैक्ट बोन है, सही है, जो बाहर वाली साइड पे होती है। अंदर हमारे पास स्पंजी बोन जिसे हम ट्रेबेक्युलर बोन कहते हैं। बाकी इस पूरे डायग्राम के अंदर हमने हर चीज़ कवर कर ली। अगर तुम ऊपर आओ, जो इतनी ऊपर मुश्किल लफ्ज़ लिखे हुए थे, सही है, तो हर चीज़ आपको कवर हो गई। आपको पता चला गया सर्कमफेरेंशियल लैमेला क्या होते हैं, जो इनक्लोज करते हैं इंटायर एडल्ट बोन को, और आउटर और इनर पैरामीटर। जो आउटर पैरामीटर होता है उसे हम कहते हैं फाइब्रस लेयर, और जो आउटर साइड होती है उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। उसकी 2 लेयर्स होती हैं, उसको आगे जाके पढ़ेंगे। और जो इनर साइड होती है उसे हम कहते हैं एंडोस्टियम। तो जो पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम की तरफ जो लैमेला होते हैं उसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमेला। वो लैमेला जो हमारे पास किसको कवर करते हैं, कैनाल को, हेबर्शियन कैनाल को कवर करते हैं और बल्क ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लैमेला। और वो लैमेला जो इनके दरमियान में होती है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लैमेला, सही है। तो ये चीज़ आपको कवर हो गई। उसके बाद फिगर 6.4 के ऊपर आते हैं। तो इसके जो ए पार्ट है उसके अंदर देख लो, ये बीच में हमारे पास हेबर्शियन कैनाल दिखाई हुई है। इसके साथ जो लैमेला होंगे वो कौन से लैमेला होंगे, हमारे पास कॉन्सेंट्रिक लैमेला होंगे। और इन कॉन्सेंट्रिक लैमेला और हेबर्शियन कैनाल को मिला के जो नाम देंगे विच इज़ ऑस्टियन। उसके बराबर में एक और लेब लेंगे विच इज़ ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये बोन के सेल्स होते हैं, क्या काम करते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट के अंदर इन्होंने ऑस्टियोसाइट लेकुने दिखाए हुए हैं, कैनेलिकुला दिखाए हुए हैं। वो आगे के पार्ट की है। हेबर्शियन कैनाल आपको पता होना चाहिए कि हेबर्शियन कैनाल क्या है, मिडल है, उसके बराबर में कॉन्सेंट्रिक लैमेला होगा। ऊपर के डायग्राम्स के ऊपर आते हैं। फिगर ए को भी छोड़ दो, फिगर बी में आपको हेबर्शियन कैनाल नज़र आ रही है, उसके बराबर में कॉन्सेंट्रिक लैमेला नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस पूरे को हम हेबर्शियन सिस्टम कहते हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला के, या फिर ऑस्टियन कहते हैं। क्यों कहते ये इसको मैं इतने एम्फेसाइज इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके BCQs में आता है, सही है। नेक्स्ट के अंदर सी में अंदर देखो तुम्हें ऑस्टियन दिखाया हुआ है, इसमें हेबर्शियन कैनाल और कॉन्सेंट्रिक लैमेला दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो डी है इसमें आपको देखो सारे लैमेला नज़र आ रहे हैं। जो बाहर वाली साइड पे वो कॉन्सेंट्रिक और सर्कमफेरेंशियल लैमेला नज़र आ रहा है। बीच में हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रिक लैमेला, और उसके जो कॉन्सेंट्रिक लैमेला के बीच में जो जगह खाली है वहाँ पे इंटरस्टिशियल लैमेला नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ई है उसमें जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे सर्कमफेरेंशियल लैमेला, बीच में हमारे पास हेबर्शियन कैनाल और हमारे पास कॉन्सेंट्रिक लैमेला जिसका पूरा पार्ट ऑस्टियन कहलाएगा, और उनके दरमियान में जो जगह होगी वहाँ पे होगा इंटरस्टिशियल लैमेला, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपकी ये सारी जो पिक्चर्स थी वो कवर कर ली हमने। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आपको 3 लैमेला के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से थे, सर्कमफेरेंशियल, कॉन्सेंट्रिक और इंटरस्टिशियल, कहाँ पे होते हैं, बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की भी है सराउंडिंग द आउटर एस्पेक्ट ऑफ एवरी कॉम्पैक्ट बोन एज अ कनेक्टिव टिश्यू द पेरिओस्टियम। मैंने बात की थी कि बाहर वाली साइड पे पेरिओस्टियम होगा और अंदर वाली साइड पे एंडोस्टियम होगा। अब पेरिओस्टियम की 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है फाइब्रस लेयर जो डेंस इरेगुलर होती है, और एक होती है हमारे पास सेल्यूलर लेयर। तो जो बाहर वाली लेयर होगी उसे हम कहते हैं फाइब्रस लेयर, और जो इनर लेयर होगी नेक्स्ट टू द बोन सरफेस जिसमें बोन सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं सेल्यूलर लेयर। और जो इंटरनल सरफेस होती है कॉम्पैक्ट और कैंसरलेस बोन की, वो हमारे पास किससे कवर होती है, एंडोस्टियम से, सही। और जो इसकी इनर लेयर होती है वो एंडोस्टियम से कवर होती है, और ये वेल डिमार्केटेड नहीं होती है, इसमें हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विच कंटेनिंग ऑस्टियोजेनिक सेल्स that physically separate the bone surface from the marrow within it. In general, the periosteal surface of bone is more active in bone formation than the endosteal one. तो ये चीज़ें आपको इस पार्ट के अंदर पता चल गई कि ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर यही था। आई होप कि आपको जो मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जो बोन का चैप्टर है वो थोड़ा सा ड्राई चैप्टर भी है क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपने चीज़ें देख के उनको पढ़ के आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। कोई इतने ख़ास मैकेनिज़्म नहीं है, जो मैकेनिज़्म होंगे वो आपके जो बोन के सेल्स हैं उसके अंदर आएंगे। बाकी इसमें चीज़ें ज़्यादातर आपने पढ़नी है और उनको याद करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।